स्टूडेंट्स और गार्जियंस, आप सभी का ट्यूशन टेक के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज हम एक ख़ास स्टूडेंट मोहम्मद फजैल के बारे में कुछ ख़ास बात करते हैं। ख़ास इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो काफ़ी दूर से कोचिंग में आए और यहाँ रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे कई और स्टूडेंट रहे हैं जो आसपास के इलाके जैसे 25-26 किलोमीटर दूर से भी स्टूडेंट्स आए और प्रिपरेशन की और अपना सिलेक्शन किया और अपने जगह का नाम रोशन किया। खैर, हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने कोचिंग के बारे में कैसे जाना, हमारे बारे में किस तरीके से जाना और अपनी ख्वाहिश उनकी थी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या BHU जवाहर नवोदय में इनका सिलेक्शन हो, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये एंट्रेंस को क्वालिफाई करके पहुँचे। फजैल, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। My name is Mohammad Fuzail and I live in Sehspur, Tehsil Bilari, Jila Muradabad, and I study in DePaul School from 7th class। और मुझे 7th क्लास के बाद पता चला कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और इसी वजह से मुझे मेरे मामा ने बताया कि ट्यूशन टैग इज़ द बेस्ट फॉर जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ट्यूशन टेक के बारे में उन्होंने बताया कि जी, जामिया में अगर जाना चाहते हो तो ट्यूशन टेक में तैयारी कर जी, लो ना, इमरान सर के पास। जी, उन्होंने भी कहा होगा जानने वाले हमारे खास जी, हैं। जी। चलिए, तो कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? मुझे करीबन 5 to 6 मंथ हो गए यहाँ पे। कैसा फील हो रहा है? जैसे ट्यूशन टेक का जो कल्चर है, आप जानते हैं जिस तरीके से यहाँ पढ़ाई है, जी, ट्यूशन टैग। टीचर्स का नेचर्स है और वो सपोर्टिव है, ये ठीक है। लेकिन और जैसा शीगढ़ रहना हो रहा है आपका, जी, शीगढ़ के फ्रेंड्स जैसे कि जो ट्यूशन टेक में तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कैसा नज़रिया है, किस और तरीके से बिहेव करते हैं वो? जी, सब बहुत अच्छे हैं और सब कोऑपरेट भी करते हैं। किसी के दोस्त कोई खास जी, होता है ना, हर किसी का कोई ना कोई खास होता जी, है। जैसे अमजद हैं, दानिश हैं, फाजिल बहुत हेल्प करते हैं सबकी। अच्छा, और और जहाँ जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर कोई जैसे बहुत सपोर्टिव हो कि आप बहुत दूर से आए हो पढ़ने के लिए, कुछ ऐसा खास? आजीविका वो घर के ही हैं, जैसे मेरे खालू हैं और खाला। क्या नाम है सपोर्ट। खालू का? तनवीर अच्छा, मोहम्मद। हाँ, बहुत फेमस नाम है उनका, सब जी, जानते हैं चीज़ों में। मेडिकल ना? जी, जी, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी हैं वो, और सभी जी। लोग जानते हैं उनको। शिगड़ी की खास हस्तियों में उनका नाम आता है। खैर, मामा का नाम? मेरे मामा का नाम चांद अहमद है और वो टाइल्स का काम करते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत आप कैसे बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो चाहते हैं कि आप पढ़ें और वो हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं यहाँ पे आया और फिर मुझे यहाँ की स्टडी के बारे में पता चला। ये तो अच्छा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप क्वालिफाई करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप मेहनत कीजिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, असल में क्या है ना, हम कोई एंट्रेंस है या कोई चीज़ है वो हम कब क्वालिफाई करते हैं? जब जहनी तौर से जो है पहले प्रिपेयर होते हैं कि हम ये सोचें, एजम्पशन करें कि हम ये क्वालिफाई करेंगे। देखिए, एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर देखा होगा कोचिंग में समझाते हुए बच्चों को कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है इंसेक्ट का नाम, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक मधुमक्खी समझ लीजिए। उसको क्या किया कि उसको किसी एक छोटे से एक बोतल है उसमें बंद कर दिया गया और क्लोज कर दिया गया। तो मक्खी ने क्या किया, कुछ टाइम एफर्ट किया निकलने का बाहर, और एफर्ट करने के बाद जब उसको कुछ टाइम बाद जब उसको ओपन किया गया तो ये जहनी तौर से मक्खी को लगने लगा कि अब मैं बाहर नहीं निकल सकती। अब वो ओपन बोतल हो गई, उसके बाद भी बाहर नहीं निकल रही है। इसका मतलब क्या समझ में आया? जी, इसका मतलब ये आया कि जब हम सोच लेते हैं कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते तो वो मक्खी बाहर ही नहीं निकली। क्लियर? तो सबसे पहले हम जब कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करें, इट्स माई सजेशन फॉर ऑल प्रिपरेशन करने वालों के लिए, चाहे वो स्कूलिंग की प्रिपरेशन करते हों या किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों, लेकिन पैटर्न यही है कि जब हम सोचें कि हमें क्वालिफाई करना है, जब आपका सबसे पहले एक ये वाला सवाल होगा कि हमें क्वालिफाई करना है, तो उसके साथ इर्द गिर्द कई सवाल होंगे। जब आप सोचेंगे मुझे क्वालिफाई करना है, उसके साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि हम कैसे जो है उसको क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले हम ज़हनी तौर से किसी चीज़ को प्रिपेयर करेंगे।
अब हम प्रिपेयर हो गए, फिर हमें पैटर्न में चेंज करना है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, मतलब फिर तो आप इसी धुन में लग जाएंगे कैसे उस टारगेट को अचीव करना है। जी लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन वो यहाँ से जो है वो स्ट्रांग नहीं होते। क्लियर? जी खैर, तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वालिफाई करेंगे। जी। खैर, माँ बाप की याद आती है कभी कभी? आती है सर, कभी कभी क्या करते हो जब याद आती है? फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। अच्छा, कभी कुछ ज़्यादा होता है तो घर भी चले जाते हैं। हमारे बारे में कुछ कहते हैं वो? जी पापा। खैर, चलिए, और हॉबी वगैरह? सर मेरी हॉबी खाली टाइम में जैसे कुछ डिक्शनरी वगैरह पढ़ने की है, इस शायरी टाइप वगैरह आती है? ये शायरी तो आना चाहिए। बता दीजिए। आप कहें और हम ना सुनाएं, खैर ऐसा हो नहीं सकता, सुनाते हैं। खैर, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। बहुत अच्छा। ये है एक शायर कतील सिपाही। अब और आप ये मत कहना कि सर इसका मतलब समझा दीजिए। अरे हाँ, एक बात याद आती है, आपके आपके शहर के बहुत ही खास, बहुत ही फेमस शायर जिगर मुरादाबादी, जी जी मुरादाबाद का कुछ शायरी याद है एक उनकी? आप सुना दीजिए सर। हम सुना गए, ये सुना दीजिए। खैर, हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। ऐसे सिलेबस को लेकर कि कितना आपका क्लियर हो गया, सिलेबस और क्या प्लान है, जैसे आपके टीचर्स ने बतलाया होगा क्या प्लान है, जी। क्या आगे हम कंटिन्यू करेंगे? सिलेबस तो सर आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और अब यूनिट टेस्ट की बारी है। जिस तरीके यूनिट से टेस्ट के बाद प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे जी ना? जी हाँ, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट जो है वो लास्ट फेज है। जी हाँ, लास्ट फेज। बाकी हाँ, उम्मीद है कि आपका जो है सिलेक्शन हो। इंशाल्लाह जी। ठीक है, हम क्लोज करते हैं, और ये दुआ है हमारी कि आप सेलेक्ट हों, जी और हमारा और आपका बॉन्ड हमेशा लाइफ तक बना रहे जी इंशाल्लाह। आपकी फैमिली से भी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी फैमिली ने यहाँ काफ़ी दूर से आप हमारे लिए यहाँ भेजा। जी और चांद भाई का भी शुक्रिया, जी और उन तमाम लोगों का जो आप पर यकीन करते हैं, साथ में हम पर भी करते हैं। जी। और उम्मीद है कि बेहतर हो। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आपका जामिया में सिलेक्शन हो। गुड लक।